दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती। कुछ कहानियां असल जिंदगी में भी उतनी ही गहराई से जी जाती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही लड़की की जिसने अपने चेहरे की मासूम मुस्कान से करोड़ों दिलों को जीत लिया। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो जद्दोजहद, जो सियासत और जो संघर्ष छिपा था, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। ये कहानी है आयशा सिंह की, उस लड़की की जिसने दिखा दिया कि टैलेंट अगर सच्चा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लखनऊ की गलियों से निकलने वाली ये लड़की हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। बचपन से ही स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना, डिबेट में अव्वल रहना, और जब कैमरा सामने आता तो वो किसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस से कम नहीं लगती थी। लेकिन जब उसने घरवालों से कहा कि उसे एक्ट्रेस बनना है, तो घर में सन्नाटा छा गया। माँ पापा को लगता था कि ये एक अनिश्चित रास्ता है, लेकिन आयशा ने ठान लिया था, अगर मैं निकली हूं तो अपने दम पर कुछ करके दिखाऊंगी। मुंबई की चमक दमक में कदम रखना आसान नहीं था। छोटे छोटे ऑडिशंस, रिजेक्शन पर रिजेक्शन, लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी। एक बार उन्होंने कहा था, अगर मैं अपने सपनों को सच्चा मानती हूं तो मेहनत करना मेरा धर्म है। कुछ वक्त बाद उन्हें छोटे रोल्स, विज्ञापनों में मौके मिले, और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2020 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ शो गुम है किसी के प्यार में, और वहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसने टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया। आयशा बनी साई जोशी, एक डॉक्टर, एक इमोशनल लेकिन स्ट्रांग लड़की जो अपने सिद्धांतों पर डटी रहती है। और उनके साथ स्क्रीन शेयर किया नील भट्ट ने, जिन्होंने विराट का किरदार निभाया। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जोड़ी टीवी की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में गिनी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, साई और विराट की केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों में उतर गए। उनकी आंखों में वो सादगी, उनकी आवाज में वो सच्चाई, और उनके रिश्ते में वो खामोश इमोशन जिसने हर दर्शक को अपनी कहानी याद दिला दी। फैंस ने उन्हें नाम दिया साई रथ। ट्विटर पर रोज ट्रेंड होने लगा हैशटैग साई रथ फॉरएवर, हैशटैग आयशा सिंह क्वीन, हैशटैग विराज साई फॉरएवर। लोग उनके डायलॉग्स, उनकी सीन, उनके लुक्स को एडिट करके वायरल करने लगे। हर किसी को लगने लगा कि आयशा और नील सिर्फ पर्दे पर नहीं, रियल लाइफ में भी साथ हैं। लेकिन सच कुछ और था, क्योंकि पर्दे के पीछे हालात उतने खूबसूरत नहीं थे। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, जो शो में पाखी का किरदार निभा रही थीं, असल जिंदगी में करीब आए और उन्होंने शादी कर ली। जब ये खबर आई तो फैंस खुश थे, लेकिन सेट के माहौल में बदलाव आने लगा। रिपोर्ट्स आने लगीं कि साई और विराज की केमिस्ट्री से ऐश्वर्या असहज थीं। कहा गया कि सेट पर ठंडा रिश्ते हैं, बातें बंद हो गई हैं, और कई बार शूट के दौरान टेंशन दिखता था। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने तो ये भी लिखा कि आयशा और ऐश्वर्या में झगड़ा हुआ, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिला। न कोई फोटो, न कोई वीडियो। आयशा ने हर बार मुस्कुराकर चुप्पी साध ली, और वो चुप्पी उनके फैंस के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। कभी कभी न बोलना भी एक जवाब होता है, और आयशा का यही अंदाज लोगों को उनसे और जोड़ता गया। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, सेट पर टेंशन बढ़ा, और आखिरकार खबर आई कि आयशा शो छोड़ने वाली हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ट्विटर पर हैशटैग नो आयशा नो GHKPM ट्रेंड करने लगा। लाखों ट्वीट्स, हजारों वीडियो, और फैंस की सिर्फ एक मांग, साई को वापस लाओ। उनका आखिरी एपिसोड आया और लोग सच में भावुक हो गए। किसी ने लिखा, जब साई गई तो लगा जैसे कोई अपना चला गया। किसी ने लिखा, अब ये शो साई के बिना खाली है। टीआरपी गिरने लगी, और मेकर्स को समझ आया कि दर्शक सिर्फ कहानी से नहीं, किरदार से जुड़े थे, और वो किरदार था साई। इसके बाद आयशा कुछ वक्त के लिए गायब हो गई। कोई पोस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। फैंस रोज पूछते, आयशा कहाँ है? फिर एक दिन इंस्टाग्राम पर एक लाइन आई, समटाइम्स पीस इज लाउडर देन वर्ड्स। बस इतना लिखना ही काफी था। फैंस समझ गए कि वो लौटेंगे, और जब लौटेंगी तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर। कुछ महीनों बाद आयशा ने रील डाली, न्यू बिगिनिंग्स, और उसी पल सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। फिर आया उनका पहला OTT प्रोजेक्ट, एक लीगल थ्रिलर जिसमें वो एक इंटेलिजेंट और सशक्त लॉयर के रोल में दिखे। ये किरदार उनके अब तक के सभी किरदारों से बिल्कुल अलग था, सादगी से स्ट्रांगनेस तक का सफर। और फैंस ने लिखा, साई इज बैक बट स्ट्रांगर। मीडिया ने उन्हें नया टाइटल दे दिया, फ्रॉम टीवी टू OTT क्वीन। उनकी फैन फॉलोइंग अब सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रही। वो फैशन वीक में दिखने लगीं, ब्रांड्स के साथ जुड़ गईं, स्किन केयर और ज्वेलरी ब्रांड्स का चेहरा बन गईं। वो अब सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन बन चुकी थीं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो आज भी वही लड़की हैं जो लखनऊ की गलियों से आई थी, अपने सपनों के साथ। और फिर 2025 की शुरुआत में आयशा की जिंदगी में आया एक नया मोड़, सीरियल मन्नत। इस सीरियल में वो अदनान खान के साथ नजर आईं, और बस दोस्तों, जैसे ही पहला प्रोमो रिलीज हुआ, इंटरनेट फट पड़ा। अदनान और आयशा की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। ट्विटर पर हैशटैग आयशा अदनान, हैशटैग मन्नत लव स्टोरी ट्रेंड करने लगे। लोग कहने लगे, वो जादू जो साई विराट में था, वही अब मन्नत अदनान में है।
शो की कहानी एक रहस्यमयी प्रेम कथा है। मन्नत नाम की लड़की जो अपने अतीत के रहस्यों से जूझ रही है और फिर एक ऐसे इंसान से मिलती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। अदनान खान का गहराई वाला लुक और आयशा की मासूम लेकिन इमोशनल अदाकारी, दोनों की जोड़ी ने दर्शकों को फिर से वही सादगी और जज्बा याद दिला दिया जो उन्होंने साई जोशी में देखा था। फैंस लिख रहे हैं, साई विराट की जोड़ी दिल में थी, लेकिन मन्नत और अदनान की जोड़ी दिल को फिर से धड़कन दे रही है। और ये बात बिल्कुल सही है। जहां साई और विराट की केमिस्ट्री एक इमोशनल और मैच्योर लव का प्रतीक थी, वहीं मन्नत और अदनान की केमिस्ट्री नए एहसासों और भरोसे की कहानी कहती है। दोनों जोड़ियों में फर्क है, लेकिन जादू एक जैसा है। अगर साई विराट का रिश्ता टूटी डोरियों में प्यार तलाशने की कहानी था, तो मन्नत और अदनान का रिश्ता नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई यकीन की कहानी है। नील और आयशा की केमिस्ट्री क्लासिक थी, परिपक्व, भावनात्मक और गंभीर। वहीं अदनान और आयशा की केमिस्ट्री फ्रेश है, नरम, नई और सांसों जैसी हल्की लेकिन असरदार। फैंस कहते हैं, नील और आयशा दिल के कोने में हैं, लेकिन अदनान और आयशा अब दिल के बीच में हैं। इधर इंडस्ट्री में खबरें हैं कि एक बड़ा बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस आयशा को रोमांटिक फिल्म के लिए अप्रोच कर चुका है। अगर ये डील फाइनल होती है तो 2025 उनका करियर टर्निंग ईयर बन सकता है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में वो एक ऐसे किरदार में होंगी जो उनकी रियल पर्सनालिटी के बहुत करीब है, बाहर से स्ट्रांग लेकिन अंदर से बेहद इमोशनल। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, टीवी की ये क्वीन अब बॉलीवुड की नई सनसनी बनने वाली है। लेकिन फैंस की डिमांड अब भी वही है, साई विराट को वापस लाओ। ट्विटर पर फिर से ट्रेंड हुआ #BringBackSaiRat। लाखों ट्वीट्स, हजारों एडिट्स और हर किसी के दिल में वही सवाल, क्या नील और आयशा फिर साथ नजर आएंगे? कहा जा रहा है कि कुछ प्रोड्यूसर्स इन दोनों को एक वेब सीरीज में साथ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां कहानी होगी दो एक्स लवर्स की जो सालों बाद मिलते हैं। और फैंस तो पहले ही कह चुके हैं, अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेट टूट जाएगा। आयशा ने एक बार लिखा था, यू गाइज आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और नील ने भी कहा था, आयशा एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है। ऐश्वर्या शर्मा ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कमेंट सेक्शन में फैंस ने लिख दिया, जेलेसी नेवर विंस, साई इज फॉरएवर। यही है आयशा की ताकत, वो कभी जवाब नहीं देती, लेकिन उनकी खामोशी सब कह जाती है। आज जब 2025 का सूरज उग चुका है, आयशा सिंह फिर से अपने करियर के शिखर पर हैं। मन्नत टीआरपी चार्ट पर टॉप पर है, उनका ओटीटी शो फिर से ट्रेंड में है और बॉलीवुड उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और इन सबके बीच भी वो वही हैं, विनम्र, मुस्कुराती हुई और मेहनत में डूबी हुई। लोग कहते हैं, हर किसी के पास एक दूसरी इनिंग होती है, लेकिन आयशा की कहानी अलग है। उसने हार मानने से पहले अपने आप को नया रूप दिया। उसने अफवाहों को जवाब नहीं दिया, उसने बस काम किया और काम से ही सबका दिल जीत लिया। उसने साबित किया कि असली स्टार वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर अपनी मेहनत से गूंजता है। और आज जब कोई लड़की छोटे शहर से सपनों की दुनिया में कदम रखती है, तो आयशा सिंह उसकी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिंबल हैं कि अगर आप सच्चे हैं, मेहनती हैं और अपने दिल की सुनते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनने को मजबूर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, फैंस के दिलों में आज भी एक ही आवाज गूंजती है, टीम आयशा फॉरएवर। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, ये कहानी है एक फाइटर की, उस लड़की की जिसने दिखाया कि सच्चा टैलेंट कभी दबाया नहीं जा सकता और सच्ची मेहनत की आवाज़ किसी भी अफ़वाह से ज़्यादा गूंजती है।